अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर में कमी के बारे में, हाइपोटेंशन, इसकी अलामात के बारे में, द सिम्टम के बारे में बात करूँगा, इसकी काजेज़ मतलब वजह के बारे में बात करूँगा, डायग्नोसिस मतलब कौन कौन से टेस्ट होंगे उस पर बात करूँगा, और इसके अलावा ट्रीटमेंट है उसके बारे में बता दूँगा, और इसके अलावा करना प्रिकॉशन मतलब लाइफस्टाइल क्या क्या किन किन चीज़ों से बचना चाहिए वो भी बता दूँगा। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना, फिर पता चलेगा ब्लड प्रेशर में क्या क्या करना चाहिए। ब्लड प्रेशर में कमी, अलामात: चक्कर आना, सर दर्द, बेहोश हो जाना, ठीक से नजर न आना, मतली, सर्दी लगना, तेज तेज सांस लेना, थकावट, टेंशन और प्यास का ज़्यादा लगना, ये हैं इसकी अलामात। अब है काजेज़ मतलब कौन सी वजूहत हैं, वजह कौन सी है जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर में कमी आ रही है। डिहाइड्रेशन, अगर किसी को पानी की कमी हो रही है, अगर पानी की कमी हो जाए तो फिर भी ब्लड प्रेशर में कमी हो सकती है। ब्लड लॉस, अगर ब्लड की कमी है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है। हार्ट प्रॉब्लम अगर किसी का चल रहा है, इशू है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर में कमी हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस मतलब सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट हो गया है, ये चीज़ें अगर इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएँ तो वो भी ब्लड प्रेशर में कमी कर सकती हैं। मेडिसिन कुछ होती हैं वो भी ब्लड प्रेशर कम कर सकती हैं। सीवियर इन्फेक्शन, सेप्सिस, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। हार्मोनल, अगर कोई इशू है, थायराइड हो गया या एड्रीनल ग्लैंड, इनकी वजह से ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है। अब बात करेंगे डायग्नोसिस। सबसे पहला है ब्लड प्रेशर चेक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही सबसे पहले चेक करना चाहिए। चेक करेंगे तो पता चलेगा ना ब्लड प्रेशर कम है ज़्यादा है। उसमें पहले आएगा सिस्टोलिक बीपी, बाद में आएगा डायस्टोलिक। अगर सिस्टोलिक बीपी का 90 से कम आ रहा है, अगर 90 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये ब्लड प्रेशर लो है आपका। डायस्टोलिक बीपी का 60 से कम आ रहा है, इसका मतलब कि डायस्टोलिक कम है, ये भी 60 से कम है, इसका मतलब बीपी लो है आपका। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले यही चेक करना चाहिए। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट, ये सोडियम हो गया, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये उसको करना चेक करते हैं। ये सबसे पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है सीबीसी टेस्ट। ये खून की अगर किसी को कमी हो, जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो वो करना टेस्ट करते हैं सीबीसी, इसमें खून की कमी का पता चल जाता है। ईसीजी, अगर किसी का दिल का मसला है, मतलब कि हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो उसका ईसीजी के थ्रू पता चल जाता है। यूरिन टेस्ट, अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन सेप्सिस है, ये उसमें करना इंडिकेट करता है। बाकी इनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर किसी को हो जाता है ब्लड प्रेशर कम, बस यही बस ब्लड प्रेशर चेक करवा दें। उसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट और सीबीसी, ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी वो बाद में देखा जाता है। ईसीजी हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया या थायराइड टेस्ट, ये इन तरह इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ज़्यादातर ये ब्लड प्रेशर चेक हो गया, सीबीसी और ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, इलाज। ज़्यादा से ज़्यादा नमक इस्तेमाल करें, नमक के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। अगर किसी का कम हो रहा है तो नमक इस्तेमाल करें, इससे भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ज़्यादा उस इस्तेमाल उस वक्त करना है जब आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है, अगर कम है उसके बाद ये नमक का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है, इसके लिए कोई मखसूस दवा नहीं होती है। इस ड्रिप को NS0.9% की लगवाएं अगर इससे ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। इसकी ज़रूरत नहीं होती, बस नमक से, ये लाइफस्टाइल जो है इनसे बस कम हो सकता है। अगर बहुत कम हो रहा है तो फिर ये लगवा सकते हैं ड्रिप। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डेली 8 से 11 गिलास वाटर, बॉयल और फिल्टर, मतलब कि बॉयल भी और फिल्टर वाला भी यूज़ करना है। 8 से 10 गिलास, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर गर्मी है। सर्दियों में फिर भी 8 से 7 तक रेंज रखें, ये 10 तक
और गर्मियाँ हैं तो फिर ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर बीपी चेक, मतलब डेली आपने बीपी भी चेक कराना है। डेली नहीं तो 1-2 दिन बाद भी चेक करा सकते हैं अगर कम हो रहा है। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोक से बचना है। अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल से बचना है। डेली वॉक करनी है 30 मिनट। डेली वॉक करनी 30 मिनट। डेली का लेना 7 से 8 आवर स्लीप, सोना भी है। वो फ्रूट्स, मतलब फ्रूट, फल और सब्जियां और प्रोटीन का इंटेक भी करना है।